अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 में भी आप सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ सेट। अ सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। A set is a group of distinct and well-defined objects. Now, we are going to study the types of a set. There are three ways to express a set. यानी किसी भी सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक्सप्रेसिंग अ सेट का मतलब है किसी सेट को लिख कर बताना। किसी भी सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है, दूसरा तरीका टेबुलर फॉर्म कहलाता है और तीसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। मैं दोबारा इनको दोहराऊंगी। पहला तरीका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, second tabular form and the third method is set builder form। ये तो उन तीनों तरीकों के नाम हैं जिनकी मदद से हम किसी भी सेट को बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपको इन तीनों तरीकों के बारे में बारी बारी तफसीलन बताऊंगी कि इन तीनों तरीकों को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी अगर एक सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के ज़रिए, हम उसके एलिमेंट्स को लिखते नहीं हैं, बल्कि उस सेट के बारे में वर्ड्स के ज़रिए सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, एक वजाहत देते हैं, एक हिंट देते हैं, तो उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि एन सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आप देखें कि यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर्स जो हैं वो लिखे नहीं हैं। मैंने यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के ज़रिए ये डिस्क्राइब किया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एन सेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज पी सेट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखा है मैंने। यहाँ पर मैंने अलग अलग प्राइम नंबर्स को एक्सप्लेन नहीं किया। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर मुझे सोलर मंथ्स के सेट को डिस्क्राइब करना हो तो मैं वहाँ पर सिर्फ ये लिखूँगी कि सेट ऑफ सोलर मंथ्स। मैं वहाँ पर उन मंथ्स के नाम नहीं लिखूँगी। यानी जब हम किसी बात को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स में लिखते हैं, टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में एक एक एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, तो उस कंडीशन में उस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अब मैं आपको सेकंड फॉर्म के बारे में बताऊंगी, वो है टेबुलर फॉर्म। अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स को अलग अलग लिखें और उसके गिर्द ब्रैकेट्स लगाएं, तो उस सूरत में वो सेट की फॉर्म टेबुलर फॉर्म कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी उसके एलिमेंट्स हैं उनको डिटेल में टेबल फॉर्म में हमने उन्हें एक एक करके डिस्क्राइब किया है। जैसे ए सेट इज इक्वल टू AEIOU। मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा
कि सेट ऑफ वाउल्स, बल्कि उसकी बजाय जो वाउल लेटर्स, जितने भी वाउल लेटर्स हैं, मैंने उन सब लेटर्स को वन बाय वन यहाँ पर लिखा है। उनको लिखने के बाद उनके गिर्द ब्रैकेट्स लगाई हैं और उनको कॉमास लगाकर सेपरेट भी किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ब्रैकेट्स के अंदर किसी सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं, कॉमास यूज़ करते हैं और तमाम एलिमेंट्स को अलग अलग लिख कर दिखाते हैं, तो वो फॉर्म टेबुलर फॉर्म कहलाती है। जैसे कि W होल नंबर का सेट, यहाँ पर मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि अ सेट ऑफ होल नंबर्स, मैंने यहाँ पर होल नंबर्स लिख कर दिखाए हैं। इसी तरह M सेट, मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि अ सेट ऑफ 3 गेम्स, बल्कि मैंने उसकी बजाय यहाँ पर तीनों गेम्स के नाम लिखे हैं और उनको कॉमास लगाकर सेपरेट किया है, ब्रैकेट्स लगाई हैं। तो जब हम किसी सेट को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं तो वो उस सेट की टेबुलर फॉर्म कहलाती है। अब मैं आपको इसकी तीसरी फॉर्म के बारे में बताऊंगी, जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म। जब हम किसी सेट को उसकी कॉमन प्रॉपर्टी की वजह से डिस्क्राइब करते हैं तो फिर वो सेट सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि अगर हम किसी सेट को उसके एक एक एलिमेंट की क्वालिटी नहीं बता रहे, बल्कि उस सेट के तमाम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो उस सूरत में जो हमारा एलिमेंट है वो उस सेट का एक रुकन है। जब हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ए सेट इज इक्वल टू एक्स, जिसमें एक्स इज अ सोलर मंथ ऑफ अ ईयर। मैंने किसी स्पेसिफिक सोलर मंथ का नाम नहीं लिया, बल्कि यहाँ पर एक्स हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सोलर मंथ्स में से कोई भी एक सोलर मंथ हो सकता है। सी सेट आप देख सकते हैं, उसमें मैंने लिखा है एक्स, जिसमें एक्स इज द एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू सेट। डब्ल्यू सेट आपको पता है कि होल नंबर होता है। और ये जो आप ए की शेप का साइन यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम और कहते हैं, और एक्स जो है वो स्मॉलर देन 4 है। ये जो साइन आपके सामने नेक्स्ट बना हुआ है, ये स्मॉलर देन का साइन है, और इसके नीचे जब हम एक लाइन लगा देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि स्मॉलर देन और इज इक्वल टू, यानी एक्स जिसमें एक्स एलिमेंट है डब्ल्यू सेट का, और एक्स जो है वो या तो 4 से छोटा है और या इज इक्वल टू 4 है, 4 से बड़ा नहीं होगा। ये वो तीनों फॉर्म्स थी जो कि हमने आज पढ़ ली हैं, जिसमें से पहली फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी फॉर्म है टेबुलर फॉर्म, तीसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। ये 7th क्लास का पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथ से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।